हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ और ये काम आता है हमारे एनटीटी में। और एनटीटी, पीआरटी जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं टीचिंग, ये उसमें बहुत ही अच्छे से काम आता है। तो चलिए, मैं आप लोगों के लिए नोट्स तैयार की हूँ और आप लोगों को भी बताती हूँ और आप लोग भी इससे नोट्स तैयार कर लीजिए अगर आप लोगों को पसंद आए तो। What psychology means the study of the soul, as it derived from the two Greek word psyche meaning soul and logos। और logos का मतलब होता है स्टडी और साइंस, और psyche का मीन्स होता है soul and mind। विलियम जेम्स in his book Principle of Psychology published in 1890 defined psychology as the description and explanation of the state of consciousness as such। Philosophy. The term philosophy is derived from the Greek words philo meaning love, philo मतलब love, and sophia meaning wisdom। sophia का मतलब wisdom। Who was the first psychology word used? तो किसने फर्स्ट साइकोलॉजी का वर्ड यूज़ किया था? तो उसका नाम है रुडोल्फ गोकल। 1590 साइको एनालिसिया और रिटन इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम साइकोलॉजिया है और रिटन बाय रुडोल्फ गोकल। तो इन्होंने फर्स्ट साइकोलॉजी वर्ड यूज़ किया था। अब हम जाएंगे सेकंड पेज पे। ये है हमारा सेकंड नोट, आप लोग नोट करिए और ध्यान से नोट करिएगा। होप सो कि ये क्लीन दिख रहा होगा। तो डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ साउल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, साइकोलॉजी जो है हमारी साउल की स्टडी है। प्लेटो, अरिस्टोटल, डिस्क्रेट्स। साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइंड। साइकोलॉजी माइंड की स्टडी है, ये कहते हैं जॉन लॉक, हॉब्स, कैंट। साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, ये हमारे विलियम वुंट जी कहते हैं। और साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर, ये कहते हैं जेबी वॉटसन। और विलियम वुंट जो है वो फादर ऑफ साइकोलॉजी हैं। जो हमारे विलियम वुंट है वो फादर ऑफ साइकोलॉजी हैं। विलियम वुंट ओपन द इंस्टीट्यूट फॉर एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लिपिंजंग इन जर्मनी इन 1879। विलियम वुंट ने लिपिंजंग जर्मनी में साइकोलॉजी का यूनिवर्सिटी खोला था 1879 में। दिस वॉज द फर्स्ट लेबोरेटरी dedicated to psychology, and its opening is usually thought of as the beginning of the modern psychology। तो दोस्तों, विलियम वुंट के बारे में हमने जो पढ़ा आप लोगों को समझ आया होगा बहुत ही अच्छे से कि उन्होंने साइकोलॉजी का यूनिवर्सिटी खोला था लिपिंजंग में 1879 में। और नेचर्स ऑफ साइकोलॉजी। अब हम साइकोलॉजी के नेचर के बारे में पढ़ेंगे। Psychology is the scientific study of behavior and mental process. Psychologists use a variety of research method and techniques to study human behavior and mental processes. Psychology is a board filled with the main subject disciplines. Scopes of psychology. अब आप लोग पढ़ेंगे कि इसमें साइकोलॉजी में हमारे क्या क्या स्कोप हैं। तो हम लोग देख सकते हैं, द फील्ड ऑफ ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी आर टू वाइड। जो हमारे साइकोलॉजी का स्कोप है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। जैसा कि साइकोलॉजी आर नॉट कन्फाइंड टू ह्यूमन बिहेवियर अलोन, वो केवल ह्यूमन बिहेवियर को ही नहीं बताता हमारा साइकोलॉजी। इट हैज़ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इन एरियाज सच एज मेंटल हेल्थ, ट्रीटमेंट, एजुकेशन, बिजनेस एंड द लीगल सिस्टम अमंग अदर्स। जो साइकोलॉजी है वो केवल हम ह्यूमन बिहेवियर को नहीं बताता, ये काफ़ी एरियाज़ में काम आता है, जैसे मेंटल हेल्थ, बिजनेस, ट्रीटमेंट और लीगल सिस्टम एंड अदर एंड मैनी मोर थिंग। तो दोस्तों, ये थर्ड पेज है, आप लोग नोट्स साथ के साथ तैयार करते जाइए क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। तो अब हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। फर्स्ट वी डिवाइडेड इट इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। साइकोलॉजी बहुत ही ब्रांचेस में डिवाइड की गई हैं। टू ब्रॉड कैटेगरीज हैं इसकी, प्योर साइकोलॉजी, थ्योरेटिकल साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी क्या होता है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क एंड थ्योरी ऑफ द सब्जेक्ट।
इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ब्रांचेस। जो प्योर साइकोलॉजी होती है उसके कितने ब्रांचेस होते हैं आप लोग पढ़िए। कॉग्निटिव साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, पर्सनैलिटी साइकोलॉजी, एबनॉर्मल और न्यूरो साइकोलॉजी। ओके दोस्तों, और अब हम पढ़ेंगे अप्लाइड साइकोलॉजी। द थ्योरी जनरेटेड थ्रू प्योर साइकोलॉजी फाइंड्स इट्स प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ब्रांचेस। अप्लाइड साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांचेस हम लोग पढ़ेंगे। क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, एजुकेशनल, इंडस्ट्रियल, ऑर्गेनाइजेशनल, फोरेंसिक, हेल्थ साइकोलॉजी, स्पोर्ट एंड एक्सरसाइज साइकोलॉजी, फोर्सेस ऑफ साइकोलॉजी, बिहेवियरिज्म, साइकोएनालिसिस, ह्यूमनिज्म। और अब हम आते हैं अपने 4th पेज पे, और यहाँ 4th पेज पे हमारा है कंक्लूज़न। साइकोलॉजी का हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया, अब कंक्लूज़न है, और मैं आपको कल के चैप्टर में इसके आगे के नोट्स बनवाऊंगी। कंक्लूज़न, साइकोलॉजी इज कंसिडर्ड एज द साइंस ऑफ बिहेवियर इन इट्स comprehensive meaning and covering all types of behavior of all living organisms. Psychology is quite scientific in nature. Psychology is termed as developing positive science of behavior. The scope of psychology is very wide, very wide. तो दोस्तों आप लोगों को साइकोलॉजी के बारे में जैसा कि समझ आया होगा, तो यहाँ से आज मैं आपका यहीं पे नोट्स एंड करती हूँ। और फ्रेंड्स आप लोग नोट्स बना लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि आप लोगों को ये बहुत हेल्प करेगा एग्ज़ाम में, और ये एग्ज़ाम में आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाला है। और इसके आगे का नोट्स मैं आप लोगों को कल के उस लेक्चर में बताऊंगी। और होप सो जितने नोट्स मेरे पास हैं मैं आप लोगों को सब प्रोवाइड कराऊंगी। और मैं ऐसे आप लोगों को ज़्यादा नहीं समझा रही, बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को नोट्स रेडी करने हैं। नोट्स रेडी होने के बाद हम इसको समझेंगे भी। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को सही लग रहा है तो मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करूँगी, और जो नोट्स मैंने तैयार किए हैं वो नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में इसे भी अच्छी नोट्स के साथ साइकोलॉजी का। ओके फ्रेंड्स, बाय।